हेलो दोस्तों एनी टाइप ऑफ रिलेशन जैसे कि दोस्त, फैमिली मेंबर्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और लाइफ पार्टनर। हर एक रिलेशन कब ये हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है हमें खुद ही नहीं पता चलता है, और कब हम परिवार से बाहर इतना ज़्यादा जुट जाते हैं कि परिवार के लोगों के प्रति ध्यान कम होने लगता है और बाहर के लोगों के प्रति ध्यान ज़्यादा होने लगता है। हम अपने दोस्तों से या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से इतना ज़्यादा डीपली जुट जाते हैं कि वहाँ से हल्का सा भी चोट भी हमें चुभने लगता है। दोस्त या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हमारा रिश्ता अगर ख़राब होना शुरू करता है तो इससे हम लोगों का मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हो जाता है। बहुत लोग तो इन सब की वजह से डिप्रेशन में रहने लगा है आजकल। जब कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खराब बर्ताव करना शुरू करता है तो हम लोग सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ भूल के उनसे और भी ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करने लगते हैं, और कब वो इंसान हमें छोड़ के दूसरे के साथ अपना कनेक्शन बना लेता है ये तो हमें पता ही नहीं चलता है। रिलेशनशिप तभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब मन में वो शांति हम पहले की तरह फील नहीं कर पाते हैं। हो सकता है दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ध्यान से ना सुनना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाना, एक दूसरे के ऊपर लापरवाही या फिर भरोसा नहीं रहना। ये सब कुछ जब चलते रहता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो रिलेशन हमारे लिए हेल्दी है या फिर अनहेल्दी। कब आप लोग ये समझोगे कि आपको रिलेशनशिप से अब निकलना है, ये समझने के लिए आपको कुछ विषय पर ध्यान देना है। नंबर 1, जब देखेंगे वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके रखे हैं, जैसे आप होकर भी नहीं हो, ऐसा फील आपको बार बार हो रहा है, तब आपको समझना है कि ये रिलेशन आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। नंबर 2, आप देखेंगे कि वो पहले जितना जल्दी आपके व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई देता था अब उतना जल्दी नहीं देता है, बहुत लेट रिप्लाई देगी, मतलब कि उसका मन आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ में या फिर किसी और के ओर ज़्यादा है। नंबर 3, एक रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विश्वास। अगर विश्वास टूट जाता है तो रिलेशनशिप को आगे ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप देखते हो कि वो बंदा या बंदी आपको चीट कर रहा है या फिर आपसे बात बात पर झूठ बोल रहा है तो ऐसे टाइप रिलेशन से झट से दूर भागो। नंबर 4, आप देखेंगे कि रोज़ किसी न किसी वजह से या फिर यूं ही वो इंसान किसी न किसी कारण से आपके साथ झगड़ा कर रहा है। इससे क्या होगा, अगर आपको ब्लड शुगर और प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं भी था इतना दिन तो अब ज़रूर हो जाएगा। आप देखोगे झगड़ने के बाद कोई सॉरी या फिर कोई अपोलॉजी नहीं आएगा उस तरफ से, ये जानते हुए भी कि दोष आपका नहीं था। नंबर 5, सबसे इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी रेस्पेक्ट से बात नहीं करना। अगर आप देखते हो कि बार बार आपका अपमान हो रहा है और आपको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे रिलेशन से निकल जाना ही अच्छा है। और ये भी आप देखेंगे कि उस इंसान को अब आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन 5 सिम्टम्स अगर आप अपने रिलेशन में देखते हो तो वो रिलेशन जोर ज़बरदस्ती ना रख के उससे निकल जाना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वाला काम होगा। अरे दोस्तों, सिर्फ एक रिलेशन ही ख़त्म हुआ है, आपकी ज़िंदगी एक रिलेशन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कीमती है। कभी कभी सब ख़त्म हो जाना किसी बहुत अच्छे शुरुआत की भी सिम्टम्स होती है। खराब रिलेशन से निकलना मतलब कि सामने बहुत खूबसूरत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है शायद। अपने आप से कब प्यार करोगे? अपने आप से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे के तो देख लिया, क्या मिला, क्या हासिल हुआ? हमारे पास एक छोटी सी ज़िंदगी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में
ऐसे रिलेशन को जोर जबरदस्ती खींच के आगे मत लाओ जो अंत में आपको मेंटल पेशेंट बना के छोड़ दे या डिप्रेशन में भेज दे। अगर रिलेशनशिप ऐसे बोझ बनना शुरू कर दे तो उससे जल्दी निकल जाना ही आपका एकमात्र ड्यूटी है। कुछ भी मत सोचो, निकल जाओ। पहले कुछ दिन ऐसा फील होगा कि आपके सांस अटक जाएगा, आप सिक हो, खाना नहीं खा पा रहे हो, लेकिन कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाता है। समय सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन अगर खराब रिलेशन जोर जबरदस्ती मेंटेन करना चाहोगे ना, तो और कुछ हो ना हो, खुद एक मेंटल पेशेंट एक दिन ज़रूर बन जाओगे। आप लोग बहुत अच्छे रहना, बहुत खुश रहना। आप सभी के लिए हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।